लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और जब से ये नतीजे आए हैं तभी से चर्चा के सेंटर में लगातार उत्तर प्रदेश है। यहां बीजेपी को अप्रत्याशित झटका लगा। समर्थन में आई इस घनघोर कमी का पता लगाने के लिए बीजेपी 4 लेयर्स में पड़ताल कर रही है। सभी 80 सीटों पर 40 टीमें 26 सवालों में हार की वजहों का एक्सरे कर रही। आज हम आपको बताएंगे कि अब तक इसमें क्या क्या सामने आया। विश्वास था लोगों को कि मोदी जी के नाम पे अपने आप वोट मिलेगा, अपने आप वोट लोग डालने आएंगे। हमें लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सबसे बड़े सूबे में जब प्रत्याशित पराजय के बाद ये शिकवा, ये शिकायत, ये अफसोस और ये पश्चाताप बेहिसाब है, तब हार की वजहों को तलाशने के लिए भगवा पार्टी ने सारी शक्ति लगा दी है उत्तर प्रदेश में। कड़ी दर कड़ी जोड़कर विधानसभा उपचुनाव से पहले उस कारण तक पहुंचना चाहती है बीजेपी जिसने योगी आदित्यनाथ को निराश कर दिया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 241 पर समेट दिया, जिसने नरेंद्र मोदी को अपनी बदौलत सत्ता हासिल करने के प्रण को पूरा नहीं होने दिया। यही वजह है कि शिकस्त की जड़ तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में ऊपर से नीचे तक बीजेपी के एक एक नेता पर नजर है। एक एक सीट पर गांव-गांव तक कमजोर कड़ी की तलाश की जा रही है। 26 सवालों का पुलिंदा लेकर छोटी छोटी वजहों को पता लगाने की कोशिश जारी है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर अगले चुनाव से पहले नतीजों तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपने स्तर पर हार का पता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल टास्क फोर्स बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये जानना चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर कैसे सिमट गई। चुनाव नतीजों के बाद जब पहली बार बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुलाकात मुख्यमंत्री योगी से भी हुई। हर मुद्दे पर बात हुई। उसके बाद 17 पदाधिकारियों से विशेष मुलाकात की। बीजेपी की जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात की। लगभग 10 मिनट तक ये मुलाकात चली और इस दौरान जो 17 सदस्यीय जो प्रतिनिधि एक मंडल था उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि इतने मंत्री यानी कि 3 मंत्री, 8 विधायक और 3 एमएलसी होने के बावजूद बीजेपी की ये स्थिति क्यों हुई? आखिर क्यों जो मतदान का प्रतिशत था घटा? क्यों जो वोट का जो मार्जिन था, जो जीत का मार्जिन था वो कम हुआ? प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भी फिक्रमंद हैं क्योंकि सिर्फ वाराणसी में हार का अंतर कम नहीं हुआ। बीजेपी जो 33 सीटें जीती है उनमें से 31 सीटों पर 2019 की तुलना में कम वोट मिले थे। बरेली और महाराजगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरी परेशान करने वाली बात ये कि 2019 की तुलना में 29 सीटें और कम मिली हैं। यही वजह है कि यूपी बीजेपी 1-2 नहीं बल्कि 4 स्तर पर हार की वजहों की पड़ताल कर रही है। मसलन सभी प्रत्याशियों से बंद लिफाफे में फीडबैक लिया गया। मंडल स्तर पर पदाधिकारी हार की वजह पता लगा रहे हैं। टास्क फोर्स जिसमें पूर्व विधायक और मंत्री शामिल थे वो सीधे जनता और निचले स्तर के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। खुद भूपेंद्र चौधरी वीवीआईपी सीट की हार की समीक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर उसी समीक्षा बैठक की जो अयोध्या में हुई थी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ भूपेंद्र चौधरी ने हार प्रबंधन किया। सूत्रों के मुताबिक लल्लू सिंह के समर्थकों ने आरोप लगाया कि सभी विधायकों ने सांसद का साथ नहीं दिया। सूत्र बताते हैं कि लल्लू सिंह समर्थकों के इसी आरोप के बाद बैठक में जबरदस्त हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई उस वक्त वहां योगी के मंत्री भी मौजूद थे। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने सबको शांत करवाया। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है और जो सुझाव कार्यकर्ताओं ने दिए हैं वो अपनी रिपोर्ट में हम सम्मिलित करेंगे। क्या कमी रही है, क्या क्या चूक हुई है और हम लोग अपनी बात जनता के बीच में नहीं पहुंचा सके, इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा रिपोर्ट हम पार्टी को देंगे। सूत्रों के मुताबिक राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर हार पर अपना फीडबैक देने पहुंचे थे, लेकिन अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने विवादित बयान देने वाले राजू दास के साथ बैठने से इंकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक फिर तीखी बहस शुरू हो गई। मंत्रियों की मौजूदगी में हुई झड़प के बाद राजू दास के साथ आए गनर को वापस जाने को कहा गया। सूत्र बताते हैं
कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासन के असहयोग और अधिकारियों की मनमानी की शिकायत हो रही थी। हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और विधर्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान बना के रखते हैं। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है। भूपेंद्र चौधरी उन सीटों की भी समीक्षा कर रहे हैं जहां कम वोट मिले। उन्हीं में से एक है वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री मोदी के वोट का अंतर महज 1.5 लाख पर आ गया। बीजेपी के स्थानीय नेता 3 वजह बता रहे हैं। जो विपक्ष का वोट था वो एक जगह सेंट्रलाइज था। जैसे बसपा मजबूत करती तो बसपा भी वोट ले जाती, कोई और पार्टी होती तो वो भी ले जाती, तो वो सारा वोट आके एक जगह इकट्ठा हो गया। दूसरी चीज ये हुई, जो विपक्ष ने जो अफवाह फैलाई संविधान बदलने की, आरक्षण को खत्म करने की, अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को समाप्त करने की, वो रणनीति विपक्ष की कामयाब हो। बीजेपी की हार की जो वजह है अब तक सामने आई है, उसके केंद्र में विपक्ष का आरक्षण खत्म करने वाली थ्योरी, 400 सीट मिलने पर संविधान संशोधन वाली गलतफहमी, औसतन करीब 6 से 7% वोटों की कमी का पैटर्न, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई न होना, अफसरशाही, कई जगह पर बीएलओ पर मतदाता सूची में गड़बड़ का आरोप। इसके अलावा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता का अति आत्मविश्वास भी बीजेपी की हार की वजहों के इर्द गिर्द है। हमारे यहाँ बाराबंकी की एक विशेषता ये रही है कि नेतृत्व ने लोकल स्तर पर नेता नहीं डेवलप किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे अब आप एक उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं बाराबंकी में सबसे बड़ी कम्युनिटी कुर्मी है, तो कुर्मी कम्युनिटी का कोई भी नेता नाम लेवा नहीं है कोई बाराबंकी में जो आपके लिए वोट निकाले, तो ये एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि बीजेपी की स्पेशल टास्क फोर्स 26 सवालों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रही है। बीजेपी को वोट कम क्यों मिले, इसके बारे में पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि स्पेशल 40 की टीम 24 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप देगी। जिन सवालों के जरिए बीजेपी की टास्क फोर्स हार की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, वो जान लीजिए। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जमीन पर पार्टी कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे, रणनीति की विफलताएं क्या थी, हिंदू मतदाता जातिगत आधार पर क्यों बट गया, जो कैंडिडेट थे वो जनता से कितने जुड़े हुए थे और उन्होंने कितने गांव में प्रचार किया, पार्टी नेताओं का अपनी जाति समुदाय के लोगों के बीच क्या आना जाना था। 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में विभिन्न समुदायों के मतदाता पार्टी से दूर क्यों हो गए, विधानसभा क्षेत्रों में वोट शेयर में क्या गिरावट आई और विपक्ष को कैसे फायदा पहुंचा, जमीन पर विपक्षी उम्मीदवारों का आंदोलन क्या था, 18 से 20 आयु वर्ग का फ्लोटिंग वोट बीजेपी से क्यों खिसक गया, मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में उम्मीदवारों के प्रति उदासीनता क्यों थी। ऐसे सिर्फ 10 सवाल नहीं हैं, बल्कि पूरी फेहरिस्त है जिसके आसरे बीजेपी हार की वजह पता लगा रही है। बीजेपी ये पता लगाने में जुटी है कि इंडी गठबंधन को क्यों और कहां फायदा हुआ, ताकि कमजोर कड़ी को दुरुस्त कर अगले चुनाव में उतरे। भारतीय जनता पार्टी जीत की भी समीक्षा करती है और हार की भी समीक्षा करती है। हम अपने संगठन की समीक्षा करते हैं। चुनाव बीता है, प्रत्येक चुनाव बीतने के बाद हम समीक्षा करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिले जिले में भेजा गया, वो जा रहे हैं, नीचे से फीडबैक ले आ रहे हैं, लेके आएंगे और हमसे कोई कमी रह गई होगी तो हम उसके सुधार की बात करेंगे। लेकिन हार की इन्हीं पड़तालों के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये वायरल तस्वीरें सिद्धार्थनगर की, जहां समीक्षा बैठक के दौरान जबरदस्त झड़प हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। बताया जा रहा है कि बीजेपी के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुशील तिवारी और मथुरा जिले के विधायक राजेश चौधरी समीक्षा करने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी का मतदान प्रतिशत के घटने की वजह क्या थी। इसी दौरान दो गुटों में जूतम पैजा शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगातार बीजेपी के नेता एक दूसरे पर भितरघात और धोखे का आरोप लगा रहे हैं।
इससे पहले सलेमपुर के कैंडिडेट ने भी अपनी पार्टी के नेताओं पर चुनाव हराने का आरोप लगाया था। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान और संगी सोम के बीच सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। लेकिन बीजेपी के पिछड़ने की असली वजह क्या है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम लोगों के बीच पहुंची। क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। बीजेपी की हारी उसका प्रमुख कारण यहाँ का प्रत्याशी था, जो कि पब्लिक में बिल्कुल आम नहीं था। और ऐसा होता था कि पब्लिक में ना तो सुख दुख में हाजिर है, ना कहीं कभी किसी शादी बारात में या किसी के दुख सुख में कभी खड़े ही नहीं हुए, दिखे ही नहीं। चुनाव के टाइम भी एक बार भी बांदा में ना भ्रमण किया, ना कहीं गए है। तो भाजपा को ऐसा लगने लगा कि सिर्फ मोदी योगी का नाम लो तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो सब प्रत्याशी जो है अगर अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक नहीं आती। बीएलओ सबसे ज्यादा पर्ची, मतदाता पर्ची घर घर न दे पाने के कारण कम से कम 25 से 30% मतदाता बूथ मतदान केंद्र में जाकर के लौट आए हैं। 50-51 टेम्परेचर पे चुनाव का समय जो था मेरे हिसाब से गलत था। इसी चुनाव को अगर 2 महीने पहले और हो जाता तो आम आदमी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड में घर में रह पाने में दिक्कत होती। उसको बूथ में जाना, लाइन लगाना, पर्ची ढूंढना, उसके बाद मतदान करना, ये उसके लिए एक बहुत दुष्कर कार्य था। नवयुवक सबसे पहला कारण तो ये था कि नवयुवक विरोधी सरकार थी। नवयुवक के लिए आज तक न कोई वैकेंसी निकाली, न कोई भर्ती निकाली। बांदा में समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी ने जीत हासिल की थी। यहां से हारे बीजेपी के आर.के. पटेल ने अपनों पर लूटने का आरोप लगाया था। बीजेपी की टीम जब हार की वजह तलाश रही है, तब हमारी टीम लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू वोटर्स थे, खासकर जो मंडी एरिया है और क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों ने बिल्कुल भी, उनको ये लगा था कि भाई 400 पार और मोदी जी आ जाएंगे तो हमारे एक वोट से क्या होगा। दूसरा कारण जो मैं मानता हूँ, अत्यधिक गर्मी का होना, और उसी गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए। और ने आम आदमी का कोई काम नहीं किया है। भाजपा से व्यापारी भी परेशान था। इस टाइम पे व्यापारी है भाजपा का, लेकिन परेशान बहुत था। सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर भी इन पे छापे पड़ रहे हैं व्यापारी पे। इस वजह से भाजपा हारिया और कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी। जाहिर है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर उपचुनाव से पहले इसे निपटाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जब किसान नेताओं से मिले थे वाराणसी में, तब भी उन्होंने जनता के बीच जाने का निर्देश दिया था। अब सवाल है कि 24 जून की शाम तक टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए क्या करने वाली है। छिटके हुए दलित वोट को कैसे वापस लाएगी, गैर यादव वोट को फिर अपने हिस्से में कैसे लाएगी। क्या यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बदला जाएगा या फिर दोनों डिप्टी सीएम बदले जाएंगे। क्या राजा भैया को अपने पाले में करेगी बीजेपी। क्या राजा भैया और पल्लवी पटेल में समझौता करवाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार की वजह में एक राजा भैया फैक्टर भी अहम था। अनुप्रिया पटेल को छोड़कर राजा भैया के प्रभाव वाली तमाम सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट पूरी तरह हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी को लेकर संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच कोई बैठक नहीं हुई। जाहिर है नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी तक कमजोर कड़ी को तलाश कर उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।